Hi guys, so it's day 1 in Jaipur and I am all ready. So we are heading out to मेहंदीपुर बालाजी और हम लोगों ने मेक माई ट्रिप से कैब बुक की है और आई डोंट नो मैं वहाँ पे कितना ज़्यादा शूट कर पाऊँगी कितना नहीं, बिकॉज आई डोंट नो कि वहाँ पे कैमरास अलाउड होते हैं कि नहीं। एंड मैं अपना कैमरा भी इसीलिए लेके नहीं जा रही हूँ। I'm gonna be shooting with my मोबाइल अगर पॉसिबल हुआ तो। सो या अभी तक का सीन यही है। एंड हमें अभी जयपुर आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लाइक वी रीच जयपुर एट अराउंड 1 और समथिंग, और अभी 4 बज रहे हैं एंड आई थिंक वी आर रिसीविंग कॉल्स ऑल्सो। सो मैं आपको वहाँ पे पहुँच के मिलती हूँ। जैसे ही हम लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे तो वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा अलग था। मतलब जैसा कि हम लोग सोच के आए थे रास्ते पर, वैसा हम लोगों को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ वहाँ पे पहुँच के, और डर बिल्कुल भी नहीं लगा इनिशियली तो। और जैसे ही हम लोगों को गाड़ी वाले ने वहाँ पे उतारा तो एक पार्किंग की जगह थी, वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ियाँ पार्क करी और ऐसी पूरी रोड सी बनी हुई है ढलान में। तो जैसे ही हम लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे थे हमें काफ़ी सारे शॉपकीपर्स ने रोका और इंसिस्ट किया कि प्रसाद ले लीजिए, अपने स्लीपर्स वगैरह वहाँ पे उतार दीजिए, ये वो। फाइनली हम लोगों ने एक दुकान पे अपने फुटवेयर्स उतारे और वहीं से प्रसाद लिया बालाजी के लिए। So we have reached to मेहंदीपुर बालाजी और अब हम अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे पहुँच के बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा शिरडी वाला फील आ रहा है, थोड़ा डर लग रहा है, मम्मा को थोड़ा सा डर तो लगता ही है। और अब हम जाते हैं अंदर, शाम ऑलमोस्ट हो चुकी है, लौटते लौटते भी रात हो जाएगी। चलो चलो चलो, जय माता दी, जय बजरंगबली। ये जा रहे हैं मेरे पापा, ये उद्दी के पापा। बहुत मजा आ रही है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है यार। पापा आप ऐसे चलोगे? मैं भी ऐसे चल रही हूँ। मामा मैं और पापा कितने सेम है। डर लग रहा है? और उसके बाद हम लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़े। जैसे ही हम लोग मंदिर के एंट्रेंस की तरफ पहुँचे और तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम लोगों ने मतलब क्या चीज़ें देखी, और ऐसी चीज़ें देखी हमने मतलब जो शायद ज़िंदगी में मैंने कभी भी देखी नहीं थी अपनी आंखों से। और इनके बारे में मैंने सिर्फ सुन के ही रखा था और कई बार यूट्यूब के वीडियोस वगैरह में भी देखा था, बट अपनी आंखों से सामने वो सब होता देखना एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और ये सारे वही पेशेंट्स रहते हैं जिनको डॉक्टर्स लोग जवाब देते हैं या फिर उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाते हैं। एंड आई डोंट नो इफ़ इट इज़ साइकोलॉजिकल और इफ़ इट इज़ रियल, बट ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया होता है वो लोग यहाँ पे अपनी नेगेटिव एनर्जी दूर करवाने के लिए आते हैं। और काफ़ी सारी औरतें और काफ़ी सारे आदमी लोग वहाँ पर ऐसे सड़क में ही बीच में झुंड बना के खड़े हुए थे, और जितने भी उनके फैमिली वाले थे या फिर कोई भक्त होंगे तो वो सभी लोग रोड पर इस तरीके से बैठे हुए थे। और हम लोगों ने काफ़ी डिस्टेंस से जब ये चीज़ें खड़े होके देखी तो मतलब शायद से अनबिलीवेबल था वो। और वहाँ पे कंटिन्यूसली कुछ औरतें अपने जो बाल होते हैं उनको इस तरीके से गोल गोल घुमा रही थी, और कुछ लोग तो अपने सिर को जो मंदिर की जो रेलिंग टाइप्स बनी हुई थी उसमें अपना सिर भी मार रही थी ज़ोर ज़ोर से। और पता नहीं जैसे कि वो खुद के कंट्रोल में ही ना हो और कोई और उनसे ये सब करवा रहा हो, बिल्कुल देखकर ऐसा ही फील हो रहा था। और वो सीन था वो बहुत ज़्यादा डरा देने वाला था। एंड आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, एक रिदम टाइप की बज रही थी कंटिन्यूसली, जैसे कि जो तालियां होती हैं तो तालियां सारे जब भक्त बजा रहे थे और सेम टाइम पे मंदिर में भी घंटियां बज रही थी, तो एक रिदम टाइप की बज रही थी। और उस रिदम में जितनी भी औरतें थीं वो अपने बालों को घुमा रही थीं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, उनको देखकर साफ लग रहा था मुझे। और मैं बस यही सोच रही थी उस टाइम कि हे भगवान इनको जो भी प्रॉब्लम है वो इनकी दूर हो जाए। और
बस वही सब नज़ारा देखकर हम लोग मंदिर की तरफ अंदर बढ़े। और मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, मैंने बहुत छोटी सी क्लिप ली है सिर्फ आपको बताने के लिए, और जो मैं अभी यहाँ पे डालने वाली हूँ। Oh God, guys, I've never seen anything like that in my life ever. Sorry, मैं किसी की फीलिंग्स के साथ वो नहीं कर रही हूँ, but I'm hell scared. फिर उसके बाद हम लोग मंदिर की तरफ अंदर बढ़े, और जैसे ही हम मंदिर की तरफ अंदर बढ़ रहे थे तो जो गली थी उस गली में कि अगर आप इस तरफ को देखो तो वहाँ पे जालियाँ लगी हुई थी, और वहाँ पे सारे ही जो मतलब पीड़ित बोल सकते हैं, जो भी लोग सफ़र कर रहे थे वो लोग इस तरीके से चेन पकड़ के कोई ज़ोर से हिला रहा था या कोई अपना सिर मार रहा था उस पर, पीछे से उनके फैमिली वाले उन्हें रोक रहे थे। मतलब इनफैक्ट मैंने एक चीज़ देखी कि मैं जैसे ही अंदर जा रही थी तो एक लड़का था, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वो चेन को ज़ोर से पकड़ के तोड़ने की ट्राई कर रहा था। मतलब उसमें ज़्यादा ताकत भी नहीं होगी, स्टिल वो पूरे दम से उसको खींच रहा था। एंड पीछे से शायद उसके पापा या उसके बड़े भाई जो भी होंगे उन्होंने बोला कि बस बस अब मत कर, बस बस, इस तरीके से उसे रोक रहे थे, और वो बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं था। और थोड़ा मैं आगे बढ़ी तो एक औरत थी, वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, और कुछ लोग ज़मीन पे बैठे हुए थे, कोई पति अपनी पत्नी को लेके बैठा था, कोई मतलब बहुत हर तरह के लोग आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। सो ऐसा कहा जाता है कि जितने भी लोग, ये सब जो लोग होते हैं वो लोग पजेस्ड होते हैं, या फिर कहा जाए अगर दूसरी भाषा में तो किसी दूसरी आत्मा के द्वारा जकड़े हुए होते हैं, और इसी वजह से वो लोग ऐसी सारी हरकतें करते हैं। बालाजी जो है वो हनुमान जी का बचपन का नाम है, तो जो बालाजी और जो प्रेतराज का मंदिर है, कहा जाता है कि ये दोनों ही जो भगवान होते हैं ये इनकी जो ये सारी चीज़ें होती हैं इनको दूर करने में बहुत हेल्प करते हैं। और जैसे ही फिर हम लोग मंदिर के अंदर एंटर हुए तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा मंदिर बना हुआ था बालाजी का, और वहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, और बहुत जल्दी जल्दी होता है ये सब, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता वहाँ वेट करके, शूट करना तो दूर की बात है, आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े, और जैसे ही हम लोग प्रेतराज मंदिर की तरफ जा रहे थे तो मुझे वहाँ पे फिर से एक मैरिड कपल दिखा, और एक आंटी जो हैं वो अपने हस्बैंड को लेके आ रही थी, और उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, बट वो एकदम मेरे करीब से ही निकले। फिर जब मैंने देखा तो शायद उनके जो हस्बैंड थे उन्हें भी कुछ इस तरीके से था, और वो भी बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहे थे, मतलब कंटिन्यूसली बॉडी शिवर हो रही थी उनकी, और शायद वो प्रेतराज के मंदिर से ही लौट रहे थे। फिर ऊपर जाकर के हमने प्रेतराज के दर्शन किए, और मंदिर के बाहर आने के बाद हम लोग जैसे ही मंदिर से बाहर आए तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी, जब तक शायद से शाम की आरती का वक्त हो गया था। तो जैसे ही आरती स्टार्ट हुई सारे जो भक्त थे वो खड़े हो गए, और जैसे ही सारे लोग खड़े हो गए, कोई ताली बजा रहा है, कोई और ज़्यादा वो लोग एक्साइटेड हो गए मंदिर की आरती से। आप लोग बिलीव नहीं कर सकते कि कैसे बिहेव करते हैं वो लोग, मतलब शब्दों में कहने लायक नहीं है वो। ये सब देख के आई वॉज सो शॉक्ड, और आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि मैंने नहीं सोचा था कि ये सब चीज़ें मुझे आंखों से देखने को मिलेंगी। इतनी नेगेटिव एनर्जी के बाद भी वो मंदिर में बहुत पॉजिटिविटी थी, आई मस्ट टेल यू दैट। आई डोंट नो वहाँ पे क्या है, मतलब इतनी सारी नेगेटिव स्पिरिट्स एक साथ है, उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। और बिल्कुल भी मुझे एक क्षण को भी ऐसा नहीं लगा कि डर लगा, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे डर नहीं लगा, मुझे डर लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन मुझे हैवी हार्टेड फील नहीं हुआ, और मुझे ये नहीं लगा कि कुछ मुझे हो जाएगा। मैं बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट थी कि सब कुछ अच्छा रहेगा, और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और मैं आप सभी को यही कहूँगी कि अगर आप लोग जयपुर जा रहे हैं, या अगर आप लोग क्यूरियस हैं ये सब देखने की, तो अपनी ज़िंदगी में एक बार मेहंदीपुर बालाजी ज़रूर जाइएगा, और कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ का जो प्रसाद होता है वो आपको घर नहीं लेके जाना चाहिए, और ऐसे पीछे करके फेंक के जाना चाहिए, एंड या फिर आप वहीं पर खा करके जाएं, कभी भी घर लेके ना जाएं प्रसाद को। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप मंदिर से निकलें तो कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें। पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, पर ये सब कहा जाता है बहुत टाइम से। और वहाँ जा रहे हैं तो किसी को भी देख के हंसिए मत, बिकॉज़ आप नहीं जानते कि वो लोग
किस चीज़ों से होके निकले हैं या फिर वो लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं कोई बात नहीं, बट आप लोगों को किसी के ऊपर कभी भी हंसना नहीं चाहिए। और ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आप लोग मेहंदीपुर बालाजी जाइएगा दर्शन करने। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, कभी ना भुला देने वाला। सो यस, यही था आज के इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शंस में बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। और अभी मैं बात कर के भी थोड़ा सा अजीब सा फील कर रही हूँ, मतलब पूरी जो मेमोरीज़ हैं वो मेरे आंखों के सामने चल रही हैं। सो या, और चलिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और जो अगला व्लॉग है मेरा जयपुर का वो जल्दी आने वाला है, एंड उसमें मैं अपने आमेरगढ़, नाहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट के जो वीडियोज़ हैं वो डालने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।